वेलकम टू आकाश क्लासेस सीतामढ़ी। आप सभी विद्यार्थियों को आकाश क्लासेस सीतामढ़ी में स्वागत है। आज मैं अलजेब्रा क्लास 11th का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको बाबू अलजेब्रा में क्या क्या सिलेबस है पहले इसके बारे में हम आपको समझा देते हैं सभी विद्यार्थियों को। आपको सबसे पहले पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका थ्योरी हम पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे। इसके बारे में फिर से चलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। उसके बाद सेकेंड नंबर में लीनियर इक्वेशन, ठीक है। थर्ड नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ इमेजिनरी रूट्स पढ़ना है। चौथा में परमुटेशन पढ़ना है। पांचवा में कॉम्बिनेशन पढ़ना है। छठा में बाइनोमियल थ्योरम। सातवां में सीक्वेंस एंड सीरीज और आठवां में मैथमेटिक्स इंडक्शन मेथड और नौवां में लॉगरिथम। अब सबसे पहले चल कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर चर्चा करेंगे, इसके बारे में चलेंगे, ठीक है। ठीक है, उसके बाद बाबू सबसे पहले हम देखते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव इज कॉल्ड कहलाता है रियल नंबर, ठीक है। सर रियल नंबर पहले किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आप समझिए। द नंबर वह संख्या, ठीक है ना, हुज स्क्वायर जिसका स्क्वायर करने पर ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देता है, उसे क्या कहते हैं सर, रियल नंबर। द नंबर वह संख्या हुज माने जिसका स्क्वायर करने पर ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव देता है, उसे क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। सर जैसे एक एग्जांपल आप हमको बताइए कि जैसे कौन रियल नंबर होगा, तो किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, अर्थात हम पहले चेक करते हैं प्रूव दैट √2 इज अ रेशनल नंबर या रियल नंबर, क्योंकि वास्तविक संख्या पर आ रहा है, ठीक है। हमको चेक करना है सर प्रूव दैट, ठीक है ना, सत्यापित करें कि √2 एक रियल नंबर होगा। चलिए हम चलते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बाबू क्या कर रहा है, कोई भी संख्या होगा उसका स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव दिया तो वो रियल होगा। अर्थात क्या, यहाँ √2 एक संख्या था, इसका मैं स्क्वायर करूंगा, क्या करूंगा, स्क्वायर किए तो ये 2 से रूट कट जाता है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये सब पॉजिटिव दिया या निगेटिव, पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रियल नंबर होगा। हम लिख सकते हैं देयरफॉर √2 इज अ रियल नंबर, ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल आप हमको बताइए। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है बाबू। जैसे प्रूव दैट √-5, ठीक है ना, इज अ रियल नंबर। क्या सर यह रियल नंबर है, इसके बारे में हमको चलना है। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे सर, ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। यह संख्या √5 था तो √5 को हम -√5 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। सर ये 2 से तो रूट कट गया, बचा क्या, -5। ये -5 हमको क्या दिया, निगेटिव दिया ना, निगेटिव रिजल्ट दिया। अर्थात यह देयरफॉर हम लिख सकते हैं √5 इज, ठीक है ना, इज नॉट अ रियल नंबर, सर हम जानते हैं √5 का स्क्वायर किए तो ये 2 से √अंडर कट जाएगा तो -5 बचा और -5 निगेटिव आया, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि √5 इज मेरा क्या हो गया, नॉट अ रियल नंबर, अर्थात यह मेरा रियल नंबर नहीं होगा। इस पर अनेकों उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप 5 का स्क्वायर करके देख लीजिए। एक एग्जाम्पल और हम बता देते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ले लीजिए, 5 का हम स्क्वायर करेंगे सर, तो 5 × 5 स्क्वायर का मतलब यही ना होता है 2 बार रिपीट करना, तो कितना हुआ, 25। सर ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव दिया तो इसका मतलब क्या है, यह रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। अब बाबू हम इसको डिनोटेड किस में करते हैं, तो हम बोल सकते हैं द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सर हम जानते हैं रियल नंबर के
समुच्चय को, यानी क्या, सेट को, वास्तविक संख्या के समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेट करते हैं आर में। सर आर बराबर हम अपना मन से लिख सकते हैं, अपना मन से जो लिखना है लिख दीजिए, ठीक है। एक, क्योंकि एक का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव देगा, फिर मान लेते 2, फिर √3 का आप स्क्वायर करके देख लीजिए 3 देगा, आपको पॉजिटिव देगा, तो अर्थात यह क्या होगा, रियल नंबर होगा, √5, ठीक है ना। इसी प्रकार से -2 का आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, ये पॉजिटिव देगा, ये सारा का सारा आपको रियल नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद चलेंगे हम इमेजिनरी नंबर पर। क्या चीज पर चलेंगे, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब इसके बाबू चलेंगे इमेजिनरी नंबर पर। किस पर चलेंगे, इमेजिनरी नंबर। अब सर इमेजिनरी नंबर होता है क्या, सबसे पहले बात बताइए। तो द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव इज कॉल्ड कहलाता है इमेजिनरी नंबर। अर्थात बताते हैं द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है ना, ऑलवेज निगेटिव इज कॉल्ड क्या कहलाता है, द नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज निगेटिव इज कॉल्ड कहलाता है इमेजिनरी नंबर। यानी क्या, द नंबर वह संख्या जिसका, हुज माने क्या होता है, जिसका, क्या लिखेंगे, जिसका, ठीक है ना, वह संख्या जिसका स्क्वायर करने पर हमेशा निगेटिव देता हो उसे क्या कहते हैं सर, इमेजिनरी नंबर। हमको एगो चेक करके बताइए सर, ठीक है ना, एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हम चेक करते हैं इज क्या, ठीक है ना, क्या -2, ठीक है ना, -2 इज अ इमेजिनरी नंबर। क्या सर यह इमेजिनरी नंबर होगा, हम चेक करेंगे बाबू, चेक करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यदि निगेटिव देगा मान तो इमेजिनरी होगा, ठीक है, नहीं दिया तो नहीं होगा। चलिए हम बनाते हैं सॉल्यूशन किए, -2 का आप स्क्वायर कीजिए, -2 गुने -2, सर ये कितना दिया, 4 दिया, तो ये तो पॉजिटिव दे दिया सर, पॉजिटिव जैसे दिया अर्थात यह क्या होगा, इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर -2 इज नॉट अ इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो सर यहाँ पर -2 क्या हो गया, मैं नॉट अ इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। अब इसके बाद सर एग्जाम्पल में बहुत सारा, ढेर सारा हो सकता है सर इमेजिनरी क्या होगा, तो इससे पहले भी हम बताया रियल नंबर, √5, चेक कीजिए इसको, इसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो हम बताए हैं कि बाबू ये स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेगा, -5 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये बचा तो ये निगेटिव आ गया, ये इसका रिजल्ट जो आया निगेटिव आया है, मेरा रिजल्ट क्या आया, निगेटिव आया। और मेरे पास थर्मामीटर है, हम थर्मामीटर लगाएंगे और थर्मामीटर लगाने के बाद हम जांच कर लेंगे कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट दिया या निगेटिव दिया। तो सीधा बात कि हमको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद यदि मेरा रिजल्ट पॉजिटिव दिया तो वह रियल, यदि मेरा रिजल्ट निगेटिव दिया तो वही इमेजिनरी नंबर। अर्थात ये √5 का किए हैं, ठीक है ना, ये √5 का स्क्वायर हम किए हैं, 2 से √अंडर कट गया तो -5 आएगा और इसका रिजल्ट हमको दे दिया निगेटिव, तो यानी क्या, यह इमेजिनरी नंबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि √5 इज एन इमेजिनरी नंबर, यहाँ पर एन होगा बाबू, ठीक है, एन इमेजिनरी नंबर। क्यों एन होगा, क्योंकि यह वोवेल है। द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, क्या लिखेगा, द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाय क्या, कैपिटल सी से होता है बाबू, ठीक है, आई से नहीं, आई ये है तो इसका मतलब नहीं कि आई से याद रखना, ठीक है ना, बाई मिस्टेक हुआ उस टाइम में
बाबू सी से होता है, ठीक है ना। द सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाई सी। तो हम सी बराबर हम लिख सकते हैं। अब सर इमेजिनरी आना चाहिए, रूट अंडर -2 का करके देखिए तो आएगा -2, रूट अंडर -7 हो गया, ठीक है ना। इसका भी आएगा। तो इसी प्रकार से सर रूट के अंदर यदि माइनस आ गया ना सर तो वह इमेजिनरी होगा। रूट के अंदर यदि माइनस आ गया तो वह सर इमेजिनरी होगा। इसी प्रकार से डीटो 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 इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। अब बाबू हम बता रहे हैं ट्रिक्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। हम ट्रिक्स से कैसे पहचानेंगे कि वह रियल होगा या इमेजिनरी होगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम बहुत सारा एग्जाम्पल लिखे हुए, आप सभी को बताना है, आप सभी को बताना है कि सर कौन इमेजिनरी होगा और कौन रियल होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि रूट के अंदर यदि माइनस आ गया ना तो वो 100% सर इमेजिनरी होगा। आपने 10th में रूट के अंदर माइनस नहीं पढ़ा होगा, रूट के अंदर माइनस का मान निकालना नहीं पढ़ा होगा। तो यानी क्या, उसका मान हम आगे बताएंगे कि कैसे निकलता है। मगर एक बात हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा कि रूट के अंदर के में माइनस होगा तो वह इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। ये -5 है, इसका स्क्वायर करके देखते हैं, चेक करके। तो -5 का स्क्वायर क्या देगा, 25 देगा, ये पॉजिटिव देगा। तो ये क्या होगा सर, रियल नंबर होगा। क्या होगा, रियल नंबर होगा, ठीक है ना। ये 2/4, इसका भी स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 कितना देगा, 16। तो हम देख के पहचान सकते हैं सर स्क्वायर करेंगे यानी क्या पॉजिटिव दे दिया तो वह रियल होगा, रियल नंबर। इसका स्क्वायर करके देखिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, -1/√5 का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 देगा, और इससे ही कट गया तो कितना देगा, 5। यानी क्या हम मुजवानी देख के बता सकते हैं कि सर ये रियल नंबर है। इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव देगा 5, ये भी रियल नंबर होगा, ठीक। उसी प्रकार से -√2 का कीजिए, तो इसका भी करेंगे तो सर क्या होगा, -√2 गुने -√2, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 देगा तो ये क्या होगा, रियल नंबर। हम देखेंगे और अपने माइंड में कैलकुलेशन करेंगे और जवाब दें। ये रूट के अंदर माइनस है सर, इमेजिनरी होगा, ये क्या देगा, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। ये रूट अंडर माइनस आया, माइनस रूट अंडर -3 आया, इमेजिनरी नंबर। 1/, इसके नीचे देखिए रूट के अंदर -5 है, यानी रूट के अंदर जैसे माइनस आ गया, ओ हम बुझ गए सर, ये रूट के अंदर जैसे माइनस आया वह मेरा क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। आपने रियल एंड इमेजिनरी नंबर को पहचानना आप सीख गए। इसके आगे हम बताते हैं। जैसे आप सर हम एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए √25 का मान कितना होगा। क्या हुआ, ठीक दिया रहेगी। ऐसे ऐसे तो जैसे बाबू √25 का मान आप क्या क्या बोल सकते हैं, तो सर हम बोल सकते हैं √25 का मान 5 भी हो सकता है, चाहे और में हम बोल सकते हैं ±5 भी हो। अब सर 5 का स्क्वायर करके देख लीजिए, आपको 25 देगा। आप -5 आप +5 दोनों है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 देगा कि नहीं देगा। फिर -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना देगा, 25 देगा कि नहीं देगा। हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। यदि हम चेक करना चाहते हैं कि √25 का मान ±5 देगा कि ना, तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि रूट को हटाते हैं तो +- लगता है। आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, ठीक है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ठीक है ना। हम इधर का बाबू करेंगे और इधर का करेंगे तो ये इससे ही कट गया तो कितना देगा, 25। तो हम जानते हैं 2 से स्क्वायर रूट कट जाता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और इधर यदि हम करते हैं +5 का स्क्वायर करिए चाहे -5 का स्क्वायर कीजिए, आपको 25 देगा कि नहीं देगा, अर्थात LHS बराबर RHS होगा कि नहीं होगा। तो ठीक है सर, इसी प्रकार से हम एगो और आपसे क्वेश्चन पूछे, सर √25 का मान कितना होगा।
बाबू ये रूट अंडर -25 का मान कितना होगा, तो सीधे सब जवाब देगा, डायरेक्ट जवाब देगा सर, ये बहुत सिंपल ना है। हम बता दें माइनस का माइनस और √25 का मान 5 क्या, मगर बाबू यह गलत है, यह क्या है, गलत है। अच्छा कोई आदमी बोलेगा सर रूट अंडर -1 का मान, रूट अंडर -1 का वैल्यू आप बताइए, तो इसको तो आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि सर इसका कहीं हो सके तो √1 का मान एक आएगा और ये माइनस का -1 होगा, तो ये तो ठीक है सर, मगर रूट के अंदर यदि माइनस आता है, मैं ये बताना चाहता हूँ, तो -36 का बताइए, तो कहिएगा ओ सर ये तो सिंपल है, माइनस का माइनस लगा दे और 36 का रूट अंडर 6 होता है, हम लिख देंगे, तो सर ये आपका गलत है। तो इसका मतलब चला सर इस कहानी में कुछ न कुछ जादू है, जादू है, कुछ न कुछ इस कहानी में जादू है कि सर रूट अंडर -36 का मान -6 बता रहे हैं, तो आप कह देते हैं गलत है। क्या बात होगा कि सर ये गलत है, कैसे है, इसके बारे में आप हमको बताइए। एक एग्जाम्पल हम बाबू आपको लेके चल रहे हैं, एज पर एग्जाम्पल आप लेके चलते हैं x² -9 बराबर 0। अब 10वें वाले सर के अनुसार, क्लास 10th वाले सर के अनुसार आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए, अर्थात हम लिख सकते हैं x² बराबर माइनस है तो उधर गया पॉजिटिव में। अब एक बात बताइए, ये x2 हटा, स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं रूट अंडर, तो यहाँ पर आगे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस रूट अंडर 9, अर्थात क्या इसका मान कितना दिया +13। ये तो बहुत सारा आसानी से तरीका से निकल गया, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़े थे, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े थे, द्विघात समीकरण हम पढ़े थे, उस विधि से तो इसको निकाल दिया सर। अब उसी हिसाब से यदि हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताइए x² + 9 का वैल्यू आप निकाल कर दिखाइए, x का वैल्यू, तो सर आसानी से ये भी कहिएगा कि x² ये प्लस है तो उधर गया -9, क्यों, क्योंकि यह बॉर्डर का काम करता है, इधर हिंदुस्तान उधर पाकिस्तान, ये प्लस होगा तो उधर माइनस होता तो प्लस। अब ये 2 हटेगा, स्क्वायर हटेगा सर, तो यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा और रूट अंडर -9। आप बताइए यहाँ रूट अंडर -9 का आपमान जानते हैं, रूट के अंदर माइनस यदि साइन हो तो उस माइनस साइन का आप वैल्यू निकालना जानते हैं, नहीं जानते। आपने क्लास 10th में यदि यह सवाल आता होगा तो आप यहीं पर छोड़ देते थे, तो यानी क्लास 10th वाले सर बोलते थे कि यह सवाल आपको 11th में पढ़ना है। अब यह घड़ी आ गया कि यह सर रूट अंडर -9 का वैल्यू आखिर क्या हो, तो मैं इसके बारे में जस्ट बताता हूँ। अब सर हम बताएंगे कि आयोटा सर हम किसे कहते हैं, आयोटा अर्थात आपने पढ़ लिया रियल नंबर पढ़ लिया, उसके बाद इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया, उसके बाद आयोटा के बारे में हम चलेंगे। सर आयोटा होता है क्या, तो बोलेंगे इट इज अ नंबर, यह एक संख्या है, क्या बोलेंगे, इट इज अ नंबर, यह एक संख्या है, हुज वैल्यू इज रूट अंडर -1 एंड इट इज डेवलप्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। हम बोल सकते हैं सर यह एक संख्या है, हुज माने जिसका मान रूट अंडर -1 होगा, अर्थात यह एक संख्या है जिसका मान कितना होगा रूट अंडर -1 एंड और इट इज डेवलप्ड, और यह क्या हो सकता है आविष्कार, डेवलप माने आविष्कार खोज, ठीक है ना, इट इज डेवलप्ड इसका आविष्कार किया जाता है टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, अर्थात का नकारात्मक संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए यह आविष्कार किया गया है। हम बोल सकते हैं इट इज अ नंबर हुज वैल्यू इज रूट अंडर -1, ठीक है ना, एंड इट इज डेवलप्ड, इट इज डेवलप्ड का मतलब इसका आविष्कार किया गया टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव नंबर, अर्थात क्या कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसको खोज किया गया, आविष्कार किया गया, ठीक है ना, इसके बारे में हम चलते हैं। तो सर यानी सर कहा क्या, यह एक संख्या है और इसका वैल्यू कितना होता है रूट अंडर -1, तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई
इट इज डिनोटेड बाई क्या, आई। इसको हम आई से डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आई। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर -1, क्योंकि यह एक संख्या है, इसका मान जो होता है रूट अंडर -1 होता है। इसको आविष्कार किया जाता है नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट निकालने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है बाबू? ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, यानी कि इस संख्या को आई से हम डिनोटेड करते हैं, आयोटा को। आई का मान रूट अंडर -1 दिया, तो यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, तो इस इधर भी स्क्वायर लगाए और इधर भी स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, स्क्वायर लगाएंगे तो ये 2 से तो रूट अंडर कट गया, तो कितना बचेगा, -1, यानी कि आई का वैल्यू इतना आया, तो आई स्क्वायर का मान कितना आया, -1। ठीक है, आया। फिर उसके बाद सर आई क्यू का मान पूछेगा, तब हम क्या करेंगे, तब इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर गुने आई, लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो, ए के पावर एम गुने ए के पावर एम, आपने ये एकदम पिछले क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब बेस सेम होता है और पावर अलग अलग हो, तो क्या होता है कि यह पावर जुड़ जाता है, बेस 1 लिखाएगा और यह पावर जुड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से आई का पावर 3 था, तो ये हम दोनों बेस सेम है, इसका पावर 2 और इसका पावर 1, हम यदि गुना में है तो पावर को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 1 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर आई स्क्वायर का मान कितना है, -1, और आई का मान सीधे आई। ठीक है, सीधे आई, इसको गुना करेंगे तो सर कितना आ गया, -i आ गया। उसके बाद हम आई के पावर 4 का मान निकालेंगे। ठीक है, आई के पावर 4 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का मान कितना है, यहाँ पर हम निकाले, यहाँ पर कितना निकाले, -1, आई स्क्वायर का मान -1, दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, सर आई का मान निकालना हम जान गए, आई का तो वैल्यू होता है रूट अंडर -1, क्योंकि ये एक संख्या है। ठीक है ना, और इसका मान होता है रूट अंडर -1, तो आई का मान आ गया, आई स्क्वायर का मान स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के निकल गया, आई क्यू का मान हम आई स्क्वायर इंटू आई करेंगे तो आई क्यू का मान आ गया, और आई के पावर 4 का मान 1 आ गया। इसको हर हालत में एक डाटा बना लीजिएगा। ठीक है ना, एक डाटा बना लीजिएगा। एक डाटा बनाने के बाद इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सर आई का मान रूट अंडर -1 आया, फिर आई स्क्वायर का मान यदि हम करेंगे तो -1 होगा, आई क्यू का मान कितना आया, -i आएगा। उसके बाद आई के पावर 4 का मान कितना आया, 1 आया। अर्थात सर रूट अंडर आई का मान हम एक डाटा बना के लिख दिए कि रूट अंडर -1, इसका मान -1, इसका मान -i और इसका मान 1। ठीक है ना, इसी प्रकार से यदि कोई आदमी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सर 1/i का वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, 1/i का वैल्यू निकालिए, तो एक बात याद रखिएगा, नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा हमको पावर 4 चाहिए। अर्थात क्या, ये आई है तो हमको कितना पावर आई का चाहिए कि जो पावर 4 पुर जाए। क्यों 4 चाहिए, क्योंकि उसका वैल्यू 1 आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई क्यू, तो पावर 4 पुराने के लिए ऊपर भी आई क्यू डाल दिए, क्योंकि मैथ का कोई रूल टूटा नहीं, तो आई क्यू से आई 1 में गुना करेंगे तो कितना देगा, आई क्यू, नीचे गुना कीजिए तो आई के पावर 4, ऊपर वाला का आई क्यूब का वैल्यू कितना था, -i, और नीचे वाला आई के पावर 4 का वैल्यू 1, अर्थात भाग किया करेंगे तो कितना आ गया, -i। हम लिख सकते हैं 1/i का वैल्यू सर कितना आएगा, -i आएगा। ठीक है, बहुत सम इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑन आयोटा पर कुछ महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। ठीक है सर, जैसे मान लेते हैं कि रूट अंडर a इंटू रूट अंडर b हुआ, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। सर ये दोनों को यदि हम गुना करेंगे तो क्या देगा, रूट अंडर हम लिख सकते हैं, रूट में रूट से गुना करेंगे तो रूट आएगा, a और b को गुना आपस में करेंगे तो a इंटू बी, तो a इंटू बी करेंगे तो यानी क्या, ये वैल्यू हमको क्या देगा, और रूट अंडर ए बी। ठीक है सर, ये तो बात हमको आसानी से समझ में आएगी।
दूसरी बात, एक बात और आप याद रखिएगा, यदि रूट अंडर माइनस ए किए और गुना किए रूट अंडर माइनस बी, ठीक है, तो क्या इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस ए गुना रूट अंडर माइनस बी? कभी नहीं लिख सकते बाबू, कभी नहीं। रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी को हम माइनस ए और माइनस बी यानी क्या रूट अंडर माइनस ए इंटू माइनस बी नहीं लिख सकते। और सर यह ना ही ए बी के बराबर होगा। आप कहिएगा सर कैसे, कैसे हमको बताइए, इस सर कैसे बराबर नहीं होगा? तो आप देखिए रूट अंडर माइनस ए आया, हम तो रूट अंडर माइनस के वाला मान हम तो पढ़े नहीं सर। माइनस रूट के अंदर यदि माइनस रहता है तो उसको हम कैसे निकालेंगे? यदि यह रूट अंडर माइनस है, यहाँ हम माइनस लगाए, यहाँ भी माइनस लगाए, तो सर यहाँ भी माइनस लिख सकते हैं, यहाँ भी माइनस लिख सकते हैं। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या यह इसके बराबर आना चाहिए और यह इसके बराबर आना चाहिए। यह बराबर आप नहीं लिखे कैसे, आप हमको प्रूफ करके समझाइए। तो हम प्रूफ करते हैं, जैसे बाबू हम LHS लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो रूट अंडर माइनस ए इंटू और रूट अंडर माइनस बी है। एक बात समझिएगा, हम वो रूट अंडर माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर माइनस वन। आपस में देखिए रूट में रूट से गुना कीजिएगा तो रूट, और ए में माइनस वन से गुना कीजिएगा तो रूट अंडर माइनस ए आएगा। ठीक इसी प्रकार से बी को लिखेंगे तो रूट अंडर बी इंटू रूट अंडर माइनस वन, इसको आपस में गुना करेंगे तो रूट अंडर माइनस बी आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा रूट अंडर ए तो सर सही है और इसका मान हम जाने थे, हम पढ़े हैं इट इज अ नंबर। तो सर बाबू तो रूट अंडर माइनस वन का मान हम यहाँ पर पढ़े थे, क्या होता है? आई होता है, आई होता है, क्योंकि इट इज अ नंबर पढ़े थे ना। वह एक संख्या होता है हुज वैल्यू इज रूट अंडर माइनस वन, यानी उसका मान जो होता है रूट अंडर माइनस वन होता है। देखिए उसी प्रकार से रूट अंडर बी और इसका मान आई लीजिए। अब सर एक बात यहाँ पर, रूट ए और रूट बी दोनों को आपस में गुना करेंगे तो क्या देगा? रूट ए बी। तो बाबू रूट अंडर ए और रूट अंडर बी में गुना किए तो रूट अंडर ए बी हो गया। अब आई में आई से गुना करेंगे तो ये क्या देगा? आई स्क्वायर। तो यानी क्या, या रूट अंडर ए बी तो सर सही है, ठीक है, रूट अंडर ए बी तो सही है। और आई स्क्वायर का हम मान पढ़े हैं, आई स्क्वायर का मान हम पढ़े हैं कितना? माइनस वन पढ़े है ना। तो यहाँ पर हम माइनस वन डालेंगे तो सर इसका वैल्यू कितना देगा? माइनस रूट अंडर ए बी। अर्थात हम लिख सकते हैं सर देयरफॉर कि रूट अंडर माइनस ए इंटू रूट अंडर माइनस बी का वैल्यू कितना आया? कितना आया? माइनस रूट अंडर ए बी आया। यानी क्या इसके बराबर तो नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि सर इसका वैल्यू जो आएगा रूट अंडर माइनस ए गुना रूट अंडर माइनस बी, इसका वैल्यू चेक किए तो क्या आता है? माइनस ए बी आता है, ठीक है सर। अब इसी प्रकार से बाबू में एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है ना। और रूट अंडर माइनस 25 उन्हें रूट अंडर माइनस 36, इसका सर वैल्यू कर निकाल के दिखाइए। तो सर हम रूट अंडर माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं? और रूट अंडर 25 गुने रूट अंडर माइनस वन। फिर इसको क्या लिख सकते हैं सर? और रूट अंडर 36 गुने रूट अंडर माइनस वन। तो सर इसका मान 5 दिया और इसका मान आई देगा, फिर इसका मान 6 दिया, इसका मान आई देगा। तो अंक में अंक से गुणा किए थे 5 6 30, आई में आई से गुणा करेंगे तो आई स्क्वायर। तो 30 गुने और आई स्क्वायर का मान हम जानते हैं माइनस वन होता है, गुना करेंगे तो कितना दिया? माइनस 30। ये तो सर हमको लॉन्ग मेथड आप सिखा दिए। देख के कैसे हम डायरेक्ट कैसे बताएंगे? देख के डायरेक्ट कैसे बताएंगे? ट्रिक्स के माध्यम के बाद। तो ट्रिक इसका समझ लीजिए, इसका ट्रिक समझिएगा कि देखिए सर रूट अंडर माइनस 25 है और यह रूट अंडर माइनस 36 है। एक बात याद रखिएगा सर, रूट के अंदर यदि माइनस हो तो माइनस को हटाओ और बाहर से आई को सटाओ। यदि रूट के अंदर माइनस होगा तो उस माइनस को हटाओ और बाहर से आई को सटाओ। अर्थात अब हम चलते हैं, ये 25 का मान कितना देगा बाबू? 5 देता है।
ये रूट के अंदर माइनस है, माइनस को हटाएंगे और आई को सटाएंगे। 36 का कितना देगा वर्गमूल? 6 देता है रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना देगा? 6 देगा। और इसके अंदर माइनस होगा तो माइनस को हटाएंगे और आई को बाहर से सटाएंगे, ठीक है, और आई को सटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए, रूट के अंदर यदि माइनस होगा तो माइनस को हटाएंगे और बाहर से आई को सटाएंगे। ये रूट अंडर माइनस 36 था, इसका 6 दे दिया, इसको रूट के अंदर माइनस था उसको हटाए तो बाहर से आई को सटाए, तो 5 कितना हुआ? 30, और आई स्क्वायर 30 गुने आई स्क्वायर का मान -1 तो कितना देगा? -30। तो दोनों विधि से आपको बता दिए निकालना। एक और एग्जाम्पल हम चलते हैं बाबू, यदि रूट अंडर यदि ऐसा रहेगा माइनस, ठीक है ना, और रूट अंडर -9, अब बताइए इसका वैल्यू। तो सर ये माइनस तो सही है अपने जगह पर, ठीक है ना, ये रूट के अंदर माइनस है तो माइनस को क्या करेंगे? हम हटाएंगे और आई को सटाएंगे। मगर रूट 9 का मान निकलने वाला है, रूट 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। हम रूट 9 को तोड़ेंगे 3 गुने 3 गुने 3, ऐसा तोड़ सकते हैं। ये गलत है, ये सही है? गलत है सर, आप सबसे पूछ रहे थे, ठीक है ना, ये सही है या गलत है? ये तो 27 दे देगा ना, ठीक है ना। तो यानी क्या, हमको 9 का मान निकालना है, 9 का मान निकालना है। तो एक बात समझिए कि आपको 3 गुने 3 करेंगे तब ना एगो 3 आएगा, है। ठीक उसी प्रकार से एगो बात बताइएगा, रूट के अंदर माइनस है तो माइनस को हटाएंगे, और पहले 9 का वैल्यू कितना होता है? 3 लिख दिए, और रूट के अंदर माइनस है, माइनस को हटाइए, आई को बाहर से हटाइए, इसका वैल्यू आ गया इतना, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारा सवाल बनेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं रूट अंडर -2, रूट अंडर, ठीक है, और रूट अंडर -16। चलिए इसको आप बना के दिखाइए, ठीक है। एक बात समझिएगा बाबू कि रूट 2 का वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा सर, स्क्वायर रूट इसका नहीं निकलेगा। तो ये रूट 2 का रूट 2 लिख दिए, रूट के अंदर माइनस है, माइनस को हटाइए, आई को सटाइए। उसके बाद एक बात यहाँ देखिएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा सर, तो 4 लिख दिए, ठीक है ना, 4 चौका 16, और रूट के अंदर माइनस है, माइनस को हटाइए, आई को बाहर से सटाइए। अब इसको गुना कर दीजिए, तब 4√2 आई स्क्वायर आया, तब 4√2 तो सर सही है। उसके बाद आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो यानी क्या इसका वैल्यू क्या दे दिया? -4√2। इसके बाद हम आपको घर से सोल्व करके क्वेश्चन देते हैं लाने के लिए, आप सोल्व करके होमवर्क लेके आइएगा, ठीक। अब सभी विद्यार्थियों को ये होमवर्क दे रहे हैं बाबू, इवेलुएट यानी मान निकालना है, रूट अंडर -9 इंटू रूट अंडर -16, एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 49 बराबर 0, रूट अंडर -1, रूट अंडर -4, रूट अंडर -9। ऐसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल अपने से लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड ऐसा बहुत सारे सवाल अपने मन से बना सकते हैं। इसको सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर, इसको सोल्व करना है। आप जानते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला रूट्स बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2 है। इस विधि पे आपको इसको सोल्व करना है, आप इसको सोल्व करके लाइएगा, ठीक है ना। नहीं सोल्व होगा तो हम बताएंगे, ठीक है बाबू। उसके बाद एक बात याद रखिए, इसको हम ए को सोल्व करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0 होता है बाबू, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस था तो उधर गया -25। उसके बाद बताइए ये एक्स, ये 2 हटेगा बाबू तो प्लस माइनस और रूट अंडर लग जाएगा। उसके बाद एक्स बराबर प्लस माइनस, हम अभी जस्ट बताए हैं कि रूट के अंदर यदि माइनस होता है तो माइनस को हटाएंगे और बाहर से आई को हटाएंगे। बल्कि 25 का क्या रूट अंडर वैल्यू का मान हम जानते हैं? जी जानते हैं, 5 होता है, ठीक है ना। और रूट के अंदर माइनस है, उसको हटाएंगे और आई को हटाएंगे, यानी सर इसका 2 वैल्यू आ गया, +5i एंड एवं -5i, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको सभी सवाल को बना के लाना है। ये आपका यहाँ पर 2 मिनट हो गया।